हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। आप लोगों की स्टडी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। क्लास 10th फिजिक्स में आप लोग पढ़ रहे हैं मिरर। तो मिरर में कॉनकेव मिरर से मीन्स अवतल दर्पण से प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है, इस बात को आप लोग सीख रहे हैं। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी और आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से सीखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो इसमें होता क्या है बच्चों, अलग अलग स्थितियों में जब हम वस्तु को यानी ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पर रखते हैं तो हमें प्रतिबिंब भी अलग अलग स्थितियों में बनता है। इसको हम लोग रे डायग्राम के माध्यम से सीखेंगे। इसका रे डायग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग सीखेंगे। तो आइए एक एक केस हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला केस इसमें क्या है बच्चों, ये जो फर्स्ट केस है उसको हम ले रहे हैं कि वस्तु जब कहाँ पर रखी हो, वस्तु जब अनंत पर रखी हो। जो फर्स्ट केस यहाँ पर बच्चों, वो वस्तु अनंत पर। देखिए ये पहला केस हम ले रहे हैं कि जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। तो हमने क्या किया यहाँ देखिए, ए बी है, ए और बी ऊपर देख पा रहे हैं। मुख्य ये वाली लाइन मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष से ऊपर हमने क्या किया, वस्तु ए बी को रख दिया। तो ये ए बी है, तो यहाँ पर वस्तु ए बी है बच्चों। अब वस्तु से एक प्रकाश किरण, ये जो मुख्य अक्ष बीच वाली लाइन देख रहे हैं इसको मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण चलेगी एम, देख पा रहे हैं आपतित किरण क्या है, एम। तो एम जब दर्पण से परावर्तित होगी तो ये दर्पण के फोकस पॉइंट से लौटेगी। ये है आपका फोकस पॉइंट, यहाँ से देख पा रहे हैं, देखिए फोकस पॉइंट से आ रही। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ नीचे भी वस्तु, ये पूरी वस्तु ही है बच्चों, ये वस्तु ही है। ये आप देखेंगे पूरा ये ऑब्जेक्ट ही है, रखा हुआ है, एक ही ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ये इमेज नहीं है, ये पूरी वस्तु ही रखी हुई है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये देखिए। तो एक किरण यहाँ नीचे से भी चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर और ये फोकस से लौटेगी, और फोकस से जब लौटेगी तो ये दोनों किरणें आपस में एक दूसरे को फोकस पॉइंट पर कट करेंगी। तो यही फोकस पॉइंट पर ये जो वस्तु हमें दिखाई दे रही है उसका छोटा सा प्रतिबिंब बनेगा। अब इसमें बच्चों प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब की स्थिति देखते हैं। पहली चीज तो रियल होगा, वास्तविक होगा, क्योंकि ये किरण और ये नीचे वाली किरण दोनों वास्तव में फोकस पर मिल रही है, तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, मीन्स रियल होगा। दूसरा क्या होगा, उल्टा होगा, अर्थात मुख्य अक्ष के नीचे छोटा सा ऐसे बनेगा, मुख्य अक्ष के नीचे, तो उल्टा होगा, मीन्स इन्वर्टेड होगा। तीसरी चीज क्या है, मुख्य फोकस पर, देख रहे हैं एट द फोकस बन रहा है, तो मुख्य फोकस पर ये बनेगा। चौथी चीज क्या है, ये प्रतिबिंब कैसी होगी, प्रतिबिंब जो है ये छोटा होगा, अर्थात डिमिनिश्ड होगा, ये छोटा होगा। तो इस केस में इस तरीके से इमेज हमको मिलेगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला केस देखते हैं। अगले केस में हमने क्या किया है कि वस्तु को यहाँ देखिए, इनफाइनाइट और वक्रता केंद्र के बीच में, इधर बाहर क्या है, बाहर जो है यहाँ पर अनंत है, ये बाहर अनंत है, तो ये अनंत हो गया और ये वक्रता केंद्र है, यहाँ देख रहे हैं। तो वस्तु को हमने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख दिया। ये देखिए ए भी क्या है, वस्तु। तो ये केस क्या है, सेकंड वाला जो ये बना हुआ है, ये वस्तु मैंने जो है क्या किया है, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखा है। ये तो वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा गया है। तो होगा क्या, इसमें रे डायग्राम में आप लोग देखें कि इसमें क्या हो रहा है, एक प्रकाश किरण, वही वस्तु है, वस्तु के शीर्ष से, ऊपर वाले हेड से ये मुख्य अक्ष के समांतर यानी पैरेलल जा रही है। ये किरण देख रहे हैं, रे जो आपको दिखाई दे रही है एम, और ये जब दर्पण से परावर्तित होती है तो ये फोकस पॉइंट से लौटती है। देखिए दूसरी रे है वो जो है यहाँ देखिए एन, तो ये जो है देखिए बच्चों ये कहाँ से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वक्रता केंद्र से जा रही है और पुनः उसी रास्ते पर वापस लौट आएगी।
तो वक्रता केंद्र से ही जाएगी, वक्रता केंद्र पर ये वापस आ जाएगी। तो यहीं पर दोनों एक दूसरे को कट करेंगे और यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो इसमें प्रतिबिंब क्या हो रहा है, देखिए ए डैश बी डैश, ये वाली किरण और ये वाली किरण दोनों एक दूसरे को ए डैश पॉइंट पर मिल रही है। तो यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बना है। प्रतिबिंब देखिए छोटा है, छोटा सा ए डैश बी डैश इमेज है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक होगा, क्योंकि किरणें दोनों वास्तव में मिल रही हैं, इधर वाली और इधर वाली। दूसरा क्या उल्टा होगा, देखिए मुख्य अक्ष से नीचे है, अपोजिट है, उल्टा बनना है। तीसरी चीज क्या है, वस्तु से छोटा है, देखिए वस्तु है इससे छोटा है, वस्तु से छोटा। और चौथी चीज क्या है, इसका पोजीशन क्या होगा प्रतिबिंब का, देखिए कहाँ बनना है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तो दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, के बीच में होगा ये, बीच में होगा ये। तो नेक्स्ट चीज, थर्ड पॉइंट यहाँ पर देखते हैं। तीसरी चीज क्या है बच्चों, तीसरे केस में हम क्या करते हैं कि वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखते हैं, एट द सेंटर ऑफ मिरर रखते हैं। तो जब वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो क्या होगा, एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और ये जो है बच्चों ये फोकस पॉइंट से होकर के लौटेगी। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है और ये फोकस पॉइंट से होकर के लौट रही है। दूसरी वाली किरण देखिए क्या होगी, दूसरी किरण देखिए बच्चों, ये दूसरी वाली किरण ऐसे, ये देखिए ये दूसरी, तो दूसरी वाली किरण फोकस से जाएगी, ये देखिए फोकस से जाएगी और फोकस से जाने के बाद यहाँ से दर्पण से जब ये परावर्तित होगी तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, अर्थात ये देखिए पैरेलल हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये वाली किरण और ये वाली किरण मीन्स ये जो AM गई है लौटी है यहाँ से, और जो AN है ये लौटी है, दोनों एक दूसरे को A डैश पर कट करेंगी। तो जब ये A डैश पर कट करेंगी तो ये वस्तु का इमेज बनेगा। देखिए इमेज बना है उल्टा प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, पहली चीज वास्तविक होगा क्योंकि किरणें वास्तव में मिल रही हैं। दूसरी चीज क्या है, उल्टा होगा, ये उल्टा बनना है, देखिए प्रतिबिंब उल्टा बनना है। तीसरी चीज क्या है, ये वस्तु के आकार का होगा, जितनी बड़ी वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब है। चौथी चीज क्या है, वक्रता केंद्र पर, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ देखिए वक्रता केंद्र पर बन रहा है। तो इस पोजीशन में ये इमेज हमको मिलेगा बच्चों। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा ये रे डायग्राम। नेक्स्ट केस आप लोग देखते हैं यहाँ पर, देखिए अगला केस क्या है। अगला केस मैंने क्या लिया है, चौथा। देखिए ये चौथा वाला केस क्या है, हमने वस्तु को, ऑब्जेक्ट को, देखिए यहाँ पर क्या है, ये फोकस पॉइंट है और ये यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र। तो इस बार मैंने क्या किया है कि वस्तु को फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में, यहाँ देखिए ये फोकस पॉइंट है, वक्रता केंद्र है, इसके बीच में हमने वस्तु को रख दिया है। तो चौथा जो केस हम ले रहे हैं, ये वस्तु कहाँ रखी हुई है, ये वस्तु रखी हुई है फोकस हुआ वक्रता केंद्र के बीच। तो इस केस में वस्तु कहाँ रखी है, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। तो फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, उसके बीच में ए बी हमने ऑब्जेक्ट रख दिया बस। तो होगा क्या, वस्तु के शीर्ष से एक प्रकाश किरण ऐसे सीधे जाएगी और जब ये दर्पण से परावर्तित होगी तो फोकस पॉइंट से आएगी, देखिए लौट रही है। दूसरा इसमें क्या होगा, देखिए दूसरा अगली चीज क्या होगी बच्चों, इसमें एक प्रकाश किरण देखिए कहाँ से आएगी, एक प्रकाश किरण यहाँ से जाएगी, फोकस पॉइंट से जाएगी, यहीं से मान के चलिए ये फोकस पॉइंट से जाएगी। ये दूसरी वाली रे यहाँ से देखिए फोकस पॉइंट से जाएगी और ये जब लौटेगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो जब ये दूसरी वाली किरण फोकस पॉइंट से जाएगी ऐसे होते हुए, ये सीधा रहेगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी और यहाँ पर क्या होगा, ये जो है एक दूसरे को ये डैश पर कट करेंगे। तो यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा बनेगा। तो इस पोजीशन में प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, ये वास्तविक होगा अर्थात रियल होगा। उल्टा होगा यानी इन्वर्टेड होगा, वस्तु से बड़ा यानी इमर्ज्ड साइज होगा, ये बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा। चौथी चीज क्या है, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच। देखिए ये वक्रता केंद्र है, इधर बाहर क्या है, इनफाइनाइट है,
तो इमेज हमको जो मिल रहा है प्रतिबिंब वो कहाँ मिल रहा है, वो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। तो ये 4 केसेज हैं। अभी 2 केसेज जिसमें और रह गए हैं बच्चों, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको सीख लेंगे, स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। मेरा क्लास आप लोग लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।